जानिए कौन थी पूतना। जन्म के 6 दिन बाद ही क्यों श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। पूतना कंस की दासी थी जिसे उसने कृष्ण को मारने के उद्देश्य से गोकुल भेजा था। इस संबंध में कई प्रकार के विवरण देखने व सुनने को मिलते हैं। एक जगह इसे कंस की बहन और घटोत्कच राक्षस की पत्नी बताया गया है और वहीं आदि पुराण में पूतना को कैटवी राक्षस की पुत्री और कंस की पत्नी की सखी बताया गया है। और एक अन्य पुराण के अनुसार पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नामाल था। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ वामन पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि को देख रत्नामाला के मन में एक ममतावत जाग उठा। भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी, काश मैंने भी ऐसा ही पुत्र हो, ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसके मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कह दिया। लेकिन इसके बाद जब वामन भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी, राजा समझ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नामाल दूर से देख रही थी। रत्नामाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी और उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे विष दे देती। सहसा भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना ने राक्षसी के रूप में जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वासुदेव का कथन झूठा तो नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात की आशंका और बढ़ गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना की कि अब वे ही मेरे लाला की रक्षा करें। उधर कंस ने अष्टमी तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंची। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और यही नहीं, पूतना स्वभाव की बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह मासूम बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी और कंस की ही आज्ञा से वो ब्रज में गई थी। पूतना ने राक्षसी वेश बदलकर अति मनोहर रानी का रूप धारण कर लिया और आकाश मार्ग से नंद बाबा के पहुंचने से पहले गोकुल पहुंच गई। गोकुल में पहुंचकर वह सीधा नंद बाबा के महल में गई और शिशु के रूप में सोते हुए श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर अपना दूधपान कराने लगी। उसकी मनोहरता और सुंदरता ने यशोदा और रोहिणी को भी मोहित कर लिया था, इसलिए उन्होंने भी उसको बाल कृष्ण को उठाने और दूध पिलाने से नहीं रोका। पूतना के स्तनों में हलाहल विष लगा हुआ था, जिसे अंतर्यामी श्री कृष्ण पहले ही जान गए थे और वो क्रोध करके अपने दोनों हाथों से उसका कुछ थामकर उसके प्राण सहित दुग्धपान करने लगे। उनके दुग्धपान से पूतना के मर्म स्थलों में अति अधिक पीड़ा होने लगी और उसके प्राण निकलने लगे। वह चीख चीख कर कहने लगी, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, बस कर, बस कर। वह बार बार अपने हाथ पैर पटकने लगी और उसकी आंखें फट गई। उसका शरीर पसीने में लथपथ होकर व्याकुल हो गया। वह बड़े भयंकर स्वर में चिल्लाने लगी। उसकी भयंकर गर्जना से पृथ्वी, आकाश तथा अंतरिक्ष सब गूंज उठे। दर्द के मारे पूतना का राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया और वो धड़ाम कर भूमि पर ब्रज के समान गिर पड़ी, जिससे उसका सिर फट गया और उसके प्राण निकल गए। जब यशोदा, रोहिणी और गोपियों ने उसके गिरने की भयंकर आवाज को सुना तब वे दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और उन्होंने देखा कि बालक कृष्ण पूतना की छाती पर लेटा हुआ है और स्तनपान कर रहा है तथा एक भयंकर राक्षसी मरी हुई पड़ी है। उन्होंने बालक को तत्काल उठा लिया और पुचकार कर छाती से लगा लिया। वे कहने लगी,
भगवान नारायण ने तेरी रक्षा की है, भगवान नारायण तेरी आगे भी रक्षा करेंगे। इसके पश्चात सभी गोप ग्वालों ने पूतना के अंगों को काट काट कर गोकुल से बाहर लाकर चिता में रखकर जला दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। वही पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूरा किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।